वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जाति जनगणना। ये अपने आप एक बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि 2028 और 29 इस वक्त चुनाव होने होते हैं। लोकसभा का चुनाव 2029 और अमूमन माना जाता है कि जातिगत जनगणना के लिए लगभग 12 से 18 महीने चाहिए होते हैं। ऐसे में अगर 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातिगत जनगणना और सूत्रों के हवाले से जानकारी, 4 राज्यों में जातीय जनगणना होगी। हिमाचल में 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना होगी। जम्मू और लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना शुरू होगी। अब सवाल यह कि स्टेट वार यह जातिगत जनगणना होगी या फिर सेंटर कलेक्टिवली जातिगत जनगणना करेगा। और अब उसी मिथ्य को तोड़ने के लिए, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हालिया में ये फैसला लिया था कि इस सरकार में जाति जनगणना होगी। देखिए, सही मायने में जाति जनगणना होनी तय थी। लंबे समय से ये चले जा रहा था, लंबे समय से होने की बात थी, लेकिन टला जा रहा था। अब ये कौन सी सरकार ये फैसला लेती, वो अपने आप में एक बड़ा क्रेडिट होता है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया। अब जाति जनगणना का मुद्दा, जो बिहार से पहले एकदम गरमाया हुआ मुद्दा था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार उसको भुना रहा था, अब ये ऐसा मुद्दा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ले लिया है और यही वजह है कि अब विपक्ष को मुद्दा बदलना पड़ा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे दशकों से जिस बात का इंतजार था, जाति जनगणना को लेकर जो बहस लंबे समय से छिड़ी हुई थी और जो विपक्ष की जो ऐसी सरकारें थी, जिससे अशोक गहलोत सरकार अगर राजस्थान का जिक्र करें, नीतीश कुमार ने पहले ही इस पर जो है सर्वे जो करा चुके थे, तो इसमें ये पहली सरकार ने, और जाति जनगणना अब 2 चरणों में होगी। 10 अक्टूबर 2026 वो इलाके जहां बर्फबारी और ये तमाम तरह की चीजें होती हैं, और 1 मार्च 2027 में बाकी के इलाकों में। तो 2 चरणों में जाति जनगणना की पूरी प्रक्रिया। देखिए, जाति जनगणना से काफी सारी चीजें जो हैं ये प्रभावित होती हैं फैसले। जैसे कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन थ्योरी का जिक्र करें तो उसमें जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही महिला आरक्षण का जिक्र करें तब भी जनगणना। उसके अलावा जो आरक्षण का जिक्र है, जो एक बड़ा मुद्दा होता है चुनाव के दौरान या बड़ा मुद्दा होता है, ऐसे में भी जनगणना, जाति जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे प्रक्रिया के चलते जाति जनगणना का फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, और अब इसकी प्रक्रिया 2026 में 10 अक्टूबर से पहला चरण और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 में शुरू किया जाएगा। अदिति, फेज वाइज शुरू होने के पीछे क्या रणनीति है और ये 4 राज्य जो सिलेक्ट किए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे मौसम को लेकर एक बड़ा कारण है कि मौसम क्योंकि खराब होने, वहां की स्थितियों के होने के चलते जो ये 4 राज्य हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड जैसे राज्य जो बर्फीले क्षेत्रों के लिए, उनके साथ जो तिथि है वो 10 अक्टूबर 2026 के जैसे कहते हैं प्रथम दिन रात को 12 बजे से, और जो बाकी की है जाति जनगणना के साथ साथ जनगणना 2027 को भी 2 चरणों में कराया जाएगा। वो बाकी के इलाके हैं जो इन इलाकों से दूर हैं। तो क्योंकि ये बहुत विस्तार वाला प्रोसेस है। आप देखिए, जहां पर एक तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें पीपी चौधरी को बनाया गया है अध्यक्ष, उनके लिए भी जो एक डिटेल्ड चीजें हैं, ये किस तरीके से हो सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे जाति जनगणना एक आसान काम नहीं है। आपको याद होगा, मनमोहन सरकार ने जनगणना की बात हुई थी, लेकिन फिर 2013 आते आते तो 2 फेज के अंदर जातिगत जनगणना हो सकती है। मार्च 2027 से दूसरा चरण, जबकि अक्टूबर 2026 से पहले चरण की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर मार्च 2027 से अगर ये जातिगत जनगणना शुरू होगी तो क्या लोकसभा चुनाव 2019 से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा?